हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 के लिए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 करेंगे। और इस वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के प्रीवियस ईयर पेपर की ओर। और ये स्क्रीन पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाई दे रहा है जो कि आरआरबी ग्रुप डी का है, और ये पेपर हुआ था आपके पास 17 अगस्त 2022 का ये एग्जाम है। तो फटाफट से देखते हैं कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, उसमें आते हैं। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और सबसे पहले वाले मैथ के क्वेश्चंस की ओर आते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये आपके पास है सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का जो महत्तम समवर्तक है वो 7 है और उनका लघुत्तम समवर्तक है कितना, 434। आपको बताना है कि उसमें से एक संख्या आपको दे रखी है 14 और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है जो कि होता है पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा, एक बराबर होता है किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय इनके महत्तम समवर्तक के। तो पहला नंबर, एक नंबर आपको दे रखा है 14, दूसरा नंबर आपको निकालना है, ठीक है। एलसीएम लघुत्तम समवर्तक आपको दे रखा है 434 और महत्तम समवर्तक कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। कटिंग करेंगे, 7 एक में 7 करता है, 7 दूनी 14। यहाँ से दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 434 बटे में 2 कर देंगे और 434 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर कौन सा आ गया, 217 आ गया। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि नीचे दी गई आकृति में एल और एम जो है वो समानांतर रेखा है, 2x प्लस वाई का आपको मान निकालना है। तो पहले हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 60 है, जिसको मैंने ब्लू कलर से भी किया है, तो ये वाला एंगल जो होगा पूरा टोटल 180 होता है और 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब आपको पता है कि y और ये दोनों एंगल क्या है, समान है। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 120 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी। y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू में जो ये लाइन है, ये वाली, ये इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया, और ये एंगल x वाला एंगल और 105 दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हम 180 में से माइनस कर देंगे 105, और 180 में 105 माइनस करेंगे कितना आएगा, 75। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 2x प्लस वाई की। तो 2 गुणा में x की वैल्यू किसके बराबर है, 75 के, और y की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, 120 के। तो 2 गुणा में 75 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 150, प्लस में क्या हो जाएगा 120, और 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी जो कि आएगी 270 के बराबर। अगला मैथ का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। धीरे धीरे हम जीके रीजनिंग सारे क्वेश्चंस को जो है वो बारी बारी अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल हम मैथ के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और मैथ का आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला आपका डीआई से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब ये आया था तो यहाँ पर एक गलती थी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपके पास ए, कंपनी ए का नहीं है, यहाँ पर कंपनी बी का पूछा गया था, ठीक है। और कंपनी बी कौन सी है हम देख लेते हैं। कंपनी बी ये डॉटेड वाली है, ये कंपनी बी है ऊपर वाली। कह रहा है कि यहाँ पर 2015 से लेके 2016 तक के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2015 में 5 उत्पादन था कंपनी बी का, और 2016 में कितना है, 4। तो 5 से कितना हुआ है, 5 से 4 हुआ है, कितने की कमी आई है उत्पादन में, आप कहोगे सर 1 की कमी आ रही है। 1 की कमी आ रही है, ये 1 की कमी जो आई है किस पे आई है, 5 पे आई है। तो 1 5 का कितना प्रतिशत है, तो 1 5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये आ जाएगा 20%। तो कंपनी बी के लिए 2015 से 2016 तक कितने प्रतिशत की कमी आई है, 20%। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। तो इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, हम इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो बाय ऑप्शन ज़्यादा सही समझूंगा कि इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को पिक करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं पिक करता हूँ, तो हमें से पूछा क्या गया है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुनी थी। तो एक तरफ मैंने लिखा राम की आयु और एक तरफ मैंने लिखा सोम की आयु। तो राम की आयु कितनी है, 55 है। सोम की आयु कितनी है, 25 है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी उठाता हूँ तो इसमें से 10 वर्ष पहले चले जाएंगे तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 45। इसमें भी 10 वर्ष पहले चले जाएंगे तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 15। और 15 का 3 गुना होता है कितना, 45 होता है। 15 3 45 होता है। और यहाँ भी कितने गुना की बात हो रही है, यहाँ भी 3 गुना की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितने वर्ष पहले, आपके पास 10 वर्ष पहले इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आयु यानी कि एजेस वाले चैप्टर से है, और इस क्वेश्चन में भी एक गलती थी, ठीक है। वो गलती क्या थी,
वो गलती यहाँ पर 6 गुनी नहीं थी, यहाँ पर ये 6 गुना लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर 3 गुना था। यहाँ पर कितना था, 3 गुना, तो ही इसका आंसर 12 आएगा। तो कैसे हमने इस आंसर को निकालना है, तो मैंने ऑप्शन आपसे पूछा क्या गया है, कहता है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब होता है प्रेजेंट एज का कितना था, 3 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है, तत्कालीन आयु बतानी है कि क्या है। तो एक तरफ मैंने फादर की एज लिखी, मैं उसको बाय ऑप्शन ही करूंगा। एक तरफ मैंने किसकी एज लिखी, डॉटर की। तो मैंने मान लिया कि डॉटर की एज जो प्रेजेंट में है, तत्कालीन है, वो मैंने ऑप्शन नंबर सी पिक कर लिया कि मेरे पास डॉटर की एज तत्कालीन कितनी है, 12 है। और जो डॉटर की एज प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट एज है डॉटर की, ये प्रेजेंट एज है डॉटर की। और जो प्रेजेंट में एज है डॉटर की, और तो फादर की यानी कि 6 ईयर है वो, 6 साल पहले, 6 साल पहले फादर की कितनी होगी, 12 का 3 गुना, कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। फिर इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा तो फादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी। और फादर की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, इसमें भी 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, यहाँ पर बोला गया 3 वर्ष के बाद, तो डॉटर की एज 3 साल बढ़ जाएगी और फादर की एज भी कितनी बढ़ जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की एज जो आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो आपको दिख रहा है कि पुत्री की आयु की 3 गुनी हो रही है पिता की आयु। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वर्ष जो थी वो डॉटर की प्रेजेंट एज यहाँ पर थी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन बोला गया कि कोसेक माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस थीटा डिवाइड बाय ए का मान यहाँ पर आपको बताना है क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं, 90 डिग्री यहाँ पर मैंने पुट कर ली। तो जब मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो कॉस 90 की बात करें, ठीक है ना, कॉस 90 क्या होता है, जैसे आपके पास कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन 90 1 होता है, और कोसेक 90 भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस में कॉट होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस में, ठीक है, 1 माइनस में कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, डिवाइडेड बाई किसके, ए के। तो 1 बराबर 1/a आ जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब हम ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जहाँ पर जहाँ पर मेरे को 1 मिलता हो। तो अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूँ, पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो 1 प्लस में कॉस 90 क्या होता है, 0, तो 1 + 0 कितना आएगा, 1। कॉट 90 की बात करें तो कॉट 90 0 होता है, ठीक है ना। कौशक की बात करें तो 1 माइनस में 1, ये भी 0 आएगा, और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेरे को 1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना ज़्यादा आसान है बजाय इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करने के। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रा से है। बोला गया है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू t है, इनका मान निकालना है। तो x की जगह हम 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर, y की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर, बटे में x की जगह 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस में y की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 माइनस में 4 यहाँ पर करेंगे, 9 और 4 कितना होता है 13, बटे में कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वैल्यू ही यहाँ पर आपको पुट करनी थी, और वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आएगा 13/5। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। बोला गया कि एक व्यक्ति 100 मिनट में, ये टाइम दे रखा 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, और 50 मिनट 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल बतानी है। तो एवरेज आपके पास स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करके। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 100 मिनट चलेगा 20 की स्पीड से, प्लस 50 मिनट चलेगा कितने की स्पीड से, 70 की स्पीड से, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, 100 मिनट ये चला ऊपर और 50 मिनट नीचे वाले। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस कितना 3500 डिवाइडेड बाय कितना 150। तो कितना हो जाएगा, ये 5500 हो जाएगा। 5500 बटे में कितना 150 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 110 बटे में कितना आ जाएगा, 5 × 15, तो 110 10 बटे में 3 मीटर पर मिनट, ये आ जाएगी इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास टाइम एंड वर्क से है। बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक यानी कि एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा। तो एक्स किसी काम को 8 दिन में करता है और वाई उसी काम को करेगा कितने दिन में, 12 दिन में।
दोनों का एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 8 तिये 24 होता है और 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, ये इनकी क्षमता आ जाएगी। कह रहा है कि एक्स काम पहले शुरू करता है, तो पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन एक्स काम करेगा, प्लस फिर अगले दिन कौन काम करेगा, वाई काम करेगा। एक्स एक दिन में 3 काम कर लेगा, वाई एक दिन में 2 काम कर लेगा। तो हमें ये पता लग गया कि 2 दिन के बाद दोनों काम कर लेंगे एक्स प्लस वाई, और काम कितना हो जाएगा 5। तो हमें ये पता लग गया कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। हमें काम करना कितना है 24। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी अब 24 आता है, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, ठीक है ना। 5 के टेबल में कितना आता है 20 आता है। तो हम इसको क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो 8 दिन तो ये हो गए, 8 दिन में कितना काम हो गया आपके पास 20 काम हो गया। 8 दिन में 20 काम हो गया। अब फिर से बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी फिर से एक्स की, फिर एक दिन लग जाएगा, और एक्स जो है वो एक दिन में 3 काम कर लेगा। दिन कितने हो गए अब 9, 9 दिन में कितना काम हो गया 23, ठीक है। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी किसकी वाई की, और काम कितना रह गया रिमेनिंग वर्क। तो टोटल काम 24 था, 23 काम हो चुका है, काम कितना रह गया 1। और बारी ये कौन करेगा, वाई करेगा, वाई का टाइम निकालेंगे तो वाई एक काम करेगा कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से, तो 1/2 टाइम और लग जाएगा। तो 1/2 दिन और लग जाएंगे, और आपके पास 1 यूनिट काम और हो जाएगा। तो 9 से ही 1/2 दिन में जो है वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो समझ आया होगा, कैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया है। आसान सा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद के कीर्ति की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु अगर 40 है, तो 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु आपको बतानी है, ये यहाँ पर क्या होने वाली है। तो एक तरफ शांति है और एक तरफ कीर्ति है, इनकी वर्तमान आयु दे रखी है 7:3। कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो शांति है उसकी आयु 40 है, मतलब 5 वर्ष के बाद 40 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 35, मतलब 7 की वैल्यू हमें 35 पता है। इसको 5 से गुणा किया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो वर्तमान आयु इसकी कितनी आ जाएगी 15। कह रहा है कि इसकी 5 वर्ष के बाद बता दो कितनी होगी, तो 5 वर्ष के बाद कितनी होगी इसकी 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए वो देख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 1 6, 6, 7, 8, 9 और 1 ये 10। तो हमने 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास आरआरबी ग्रुप डी में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके पास डीआई से ही दिया गया है। डीआई में यहाँ पर पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान का मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात आपको बताना है, कि लड़कियों का अनुपात बताना है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, तो फिजिक्स में गर्ल्स कितनी है आपके पास 135, ये फिजिक्स हो गया। रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितनी है लड़कियां 195, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी में कितनी है 165 है। इनका अनुपात आपको बताना है। कटिंग करेंगे, 5 पे कैंसिल कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35 हुआ, 5 तिये 15, 4 बचेगा 45, 5 नी में 45, 5 तिये 15, 5 तिये 15, और कटिंग करेंगे 3 पे, 3 निम में 27, 3 एकम में 3, 3 तिया 9, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, तो 9:13:11। ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस रेशो में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट थे। ये क्लास 3 थी, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।